बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, वो अच्छा सा गिफ्ट विन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे जिन बहन भाइयों ने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बिलोंग फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। लाहौर पाकिस्तान से मैं बिलोंग करती हूँ और आई वर्क एज अ स्पिरिचुअल हीलर एज वेल। तो मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी कि मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल और करम ऐसे ही कायम रखें, आमीन। और आज इस छोटे से मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही थी। वो मौजू है कि हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की रूह तक खा जाती है, इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। क्योंकि हसद भी उन नफ्सियाती या रूहानी बीमारियों में से एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के बहुत से मामलात को जो है वो खराब कर देती है, स्पेशली इंसान के जो रूहानी मामलात हैं। और हसद कैसे किसे हैं? जब हम अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते, जब हम अल्लाह ने जो कुछ हमें अता किया है, अल्लाह पाक ने जो कुछ हमें दिया है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर हो, चाहे वो मुआशी तौर पर हो, चाहे वो रूहानी, जिस्मानी, जिस तरह से भी है वो ज़िंदगी में हमारे, जब हम अल्लाह की उस तकसीम पर राज़ी नहीं होते, अल्लाह की दी गई हुई नेमतों रहमतों पर राज़ी नहीं होते और उसका शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हमारी नज़र दूसरों के ऊपर होती है कि किसी दूसरे के पास क्या है, वो देखने में कैसा है, उसके पास मुआशी तौर पर क्या है, उसके पास मुआशरती तौर पर क्या है, चाहे वो उसकी लुक्स हैं, उसकी अपीयरेंस या आप उसकी खूबसूरती कह लें, चाहे वो उसका माशरे में मुकाम है, चाहे वो उसकी दौलत है, उसका घर है, उसकी जॉब है, उसका कारोबार है, उसके बच्चे, उसका अहले वयाल, कोई भी ऐसे मामला जिससे जिससे हम नाखुश हैं, हम ये चाहते हैं कि वो चीज जो उसके पास है वो मेरे पास भी हो। तो इस चीज को हसद कहते हैं कि अल्लाह की तकसीम पर राजी ना होना। जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है, हम उसका शुक्र अदा करने के बजाय हम दूसरों के ऊपर नजर रखें, हम दूसरों के मामलात को देख कर कहें कि काश ये मेरे पास होता, मेरे पास क्यों नहीं है। और जब हम ये काश वाली और हसरत वाली चीज अपने दिल के अंदर लेके आते हैं, तो तब हमारा नफ्स जो है वो हमारे अंदर हसद को पैदा करता है और शैतान फिर इस हसद को मजीद उकसाता है, क्योंकि हसद जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके नफ्स के साथ, क्योंकि ये नफ्स की ख्वाहिश है। ख्वाहिशात जो हैं उनका ताल्लुक नफ्स से है। जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, जिसके अंदर हम ये सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी चीजों से महरूम रखा है, जो हमें दिया है वो काफी नहीं है, और हम अल्लाह पाक की तकसीम पर राजी नहीं हो रहे होते। हम ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह ने कोई भी ऐसा इंसान है जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है किसी भी लिहाज से, चाहे वो उसकी खूबसूरती है, चाहे वो उसका मालो दौलत है, चाहे वो उसका रुतबा है, कुछ भी है, और हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो उस वक्त ये हसद का जो बीमारी है, या हसद का जो बुराई है, ये हमारे अंदर पैदा हो रही होती है और नफ्स इसको मजीद उकसाता है। और अल्लाह पाक को हसद करने वाला इंसान सख्त नापसंद है, क्योंकि अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि कोई उसकी तकसीम पर राजी ना हो। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिसको जो दिया है, चाहे वो किसी भी लिहाज से है, अगर वो शुक्र का कलमा नहीं पड़ेगा तो ऐसा इंसान जो है वो कभी भी मेरी मोहब्बत नहीं पा सकता, जब तक वो शुक्र का कलमा ना पड़े, जब तक वो अपने दिल को हसद से पाक ना कर ले। और क़यामत के दिन भी ऐसा कोई भी इंसान जिसके दिल में एक राई बराबर भी नफाक या हसद होगा,
وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا فرمایا ہے کہ حسد انسان کی اچھائیوں کو کھاتا ہے، حسد انسان کے اللہ پاک کے غصے کو دعوت دینا، کیونکہ حاسد انسان جو ہے وہ کبھی بھی جس انسان سے وہ حسد کر رہا ہے یا جن لوگوں سے وہ حسد کر رہا ہے وہ کبھی بھی ایسے ان لوگوں کا خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ان کے لیے اچھا نہیں سوچتا، کیونکہ حسد ہمارے دل کے اندر برے جذبات کو، بری سوچوں کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، ان کو بھارتا ہے، کیونکہ اصل میں یہ نفس سے کنیکٹڈ ہے، اور نفس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمارے اندر منفی جذبات کو بھارتا ہے۔ جب ہم کسی سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ اللہ فیئر نہیں کیا، اللہ پاک نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، جو اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ ہونا تو ایسے چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے ہمیں اسے دیکھ کر یہ کہنا چاہیے کہ شکر الحمدللہ، اللہ پاک مزید اس کے نصیب اچھے کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو بھی اس سب کو عطا فرمائے، سب پر اپنی رحمت کرے، اور شکر الحمدللہ کہہ کر ہمیں اچھی دعا کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دل کے اندر برے جذبات رکھیں، کسی سے دیکھ کے جیلس ہوں، کسی سے دیکھ کے حسد محسوس کریں، جیلسی محسوس کریں، کیونکہ یہ حسد ہی پھر آگے جیلسی کو، غصے کو، اور کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت کو ابھارتا ہے، اور یہ سارے معاملات پھر شروع ہوتے ہیں۔ تو آج کی بس چھوٹی سی بات یہی تھی کہ اللہ پاک ہمارے دل کو حسد اور کینے سے پاک رکھے، اور اگر غلطی سے کبھی ہمارے اندر یہ جذبہ نفس ابھار دے، یا غلطی سے بھی ہمارے اندر ذرا سی بھی یہ سوچ آ جائے، تو اللہ پاک ہمیں فوری طور پر اس پر توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے دل کو صاف کرنے کی توفیق دے، کیونکہ حسد ہمارے دل کی دنیا کو جاڑتا ہے، ہماری دماغی کیفیات کو خراب کرتا ہے، ہمارے اندر منفی جذبات کو ابھارتا ہے، اور جتنا ہم شکر کا کلمہ پڑھیں گے اتنا ہی ہمارا دل جو ہے وہ پرسکون ہوگا، اللہ پاک کی رحمت اور کرم ہم پر نازل ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہمیں نصیب ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی گفتگو پسند آئی ہوگی، اور اللہ پاک ہم سب کو حسد اور کینے سے پاک رکھے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور 2K سبسکرائبرز پر گیو اوے ون کرنے کے لیے سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کرے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔